आज मैं आपको लकवे रोग के बारे में बताऊंगा। लकवा एक विनाशकारी रोग है। लकवा एक आम समस्या है और लकवे के जो कारण हैं उनका अगर उपचार करें तो लकवे की रोकथाम भी की जा सकती है। पहले हम समझते हैं ब्रेन अटैक क्या रोग है, इसके लक्षण क्या है, कितने प्रकार का लकवा होता है, इसके कारण और फिर इसकी रोकथाम। लकवे को हम ब्रेन अटैक कहते हैं क्योंकि ये अचानक होता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, पर 50 वर्ष के ऊपर ज्यादा देखा जाता है। 100 में से 30% रोगियों को लकवा जानलेवा होता है, वो अपनी जान खो देते हैं। और 70% रोगियों में लकवा अपंगता कर देता है। जो रोगी चल रहा है वो चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, निगल नहीं सकता, खाना नहीं खा सकता है, उसका हाथ कमजोर हो जाता है। तो लकवा एक जानलेवा रोग है, अपंगता करता है, इसलिए लकवा एक विनाशकारी रोग है, ब्रेन अटैक, जिसकी रोकथाम की जा सकती है। अब हम समझते हैं लकवे के लक्षण क्या होते हैं। इसके मुख्य लक्षण हैं चेहरे का टेढ़ापन, साथ में हाथ का कमजोर हो जाना और बोलने में कठिनाई। 90% रोगियों को लकवे के ये 3 लक्षण मुख्य होते हैं, आमतौर पे होते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण है तो उसको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लकवा 2 प्रकार का होता है, जैसा इस चित्र में दिखाया है। नसें सिकुड़ने से खून जम जाता है, जिसे हम नसों में खून जमने का लकवा कहते हैं। 80% लकवा इस प्रकार का होता है और 20% लकवा जिसे हम लोग ब्रेन हेमरेज कहते हैं, जिसमें नस फटने से खून रिसता है, ये 20% लोगों में देखा जाता है। इस चित्र में दिखाया है ब्रेन हेमरेज, जिसमें खून रिस रहा है और नसों में खून जम जाता है, तो ब्रेन का एक भाग काम नहीं करता। लकवा क्यों होता है? इसके मुख्य कारण है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग या जर्दा टोबैको च्यूइंग, रक्त में चिकनाई की मात्रा ज्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, मोटापा, बढ़ती उम्र या एट्रियल फिब्रिलेशन, जो हार्ट की गति का इरेगुलर होने को कहते हैं। इन सभी कारणों से हमारी नसें या ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है और वहां खून जम जाता है। ये एक सामान्य ब्लड वेसल दिखाई है और ये जिसमें कि खून जम गया है, ये सिकुड़ गई है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और यहां खून जम जाता है और रोगी को ब्रेन अटैक आ जाता है। ब्लड वेसल्स में खून जमने से हार्ट की गति भी इरेगुलर हो सकती है, जिसे हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। 75-80 वर्ष के ऊपर एट्रियल फिब्रिलेशन एक मुख्य कारण बन रहा है लकवे का, और जिसकी की रोकथाम भी दवाइयों से की जा सकती है। लकवे की रोकथाम की 3 मुख्य स्टेप्स हैं। दवाइयों से उपचार, सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं, सर्जरी भी की जा सकती है सिकुड़ी हुई नस की, और कुछ व्यवहारिक समस्याओं का, जैसे कि नशा मुक्ति, शराब का, स्मोकिंग का, नशाओं से मुक्ति, इस नशा मुक्ति से भी इलाज किया जाता है, जिसे हम लोग बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ब्लड प्रेशर जो है, इसको एक 135/85 से कम रखना चाहिए। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, एलडी लो कोलेस्ट्रॉल <70 होना चाहिए। धूम्रपान बंद करना है, दवाइयां नियमित लेनी है, 30 मिनट नियमित पैदल चलना चाहिए, जिससे मोटापा भी कम होता है। 80% लकवा नसों में खून जमने से होता है, और इसमें जो मुख्य दवा है वो है खून पतला करने की दवा, जिसे एस्प्रिन या क्लोपिरोजेल कहते हैं। ये 2 प्रकार की दवाएं हैं। दूसरी दवा जो है वो स्टैटिन्स है, जो ब्लड वेसल्स में चिकनाई नहीं जमने देती।
एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होने देती, ताकि ब्लड वेसल्स सिकुड़े नहीं। इन दवाओं का सेवन आजीवन करना पड़ता है, क्योंकि लकवा फिर से हो सकता है, पुनः अटैक कर सकता है। यह है सामान्य ब्लड प्रेशर। रोगी को जानना चाहिए कि उसका सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है, ताकि वो ये समझ पाए कि ये असामान्य ब्लड प्रेशर, ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, जो कि बहुत गंभीर हो सकता है। ये भी समझना चाहिए रोगी को कि ब्लड प्रेशर के लक्षण नहीं होते। ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर होता है, इसलिए 3 महीने में, 6 महीने में रोगी को अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाना चाहिए। जिन रोगियों को ब्लड प्रेशर है और वो दवाएं ले रहे हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर चेक कराकर उसका मापदंड नोट कर लेना चाहिए। अगर अपन दवा ले रहे हैं और ब्लड प्रेशर चेक नहीं करा रहे, तो ये इस प्रकार है जैसे अपन आंख बंद करके बिना देखे रोड क्रॉस कर रहे हैं। दवा कितनी असरदार है, ये जब भी समझ में आएगा जब रोगी अपना ब्लड प्रेशर चेक कराता है। डायबिटीज है कि नहीं आपको, ये डायबिटीज की परिभाषा है। अगर आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, सुबह का ब्लड ग्लूकोज बिना कुछ खाए हुए 126 से ज्यादा है, तो आपको डायबिटीज है। इसी प्रकार रैंडम ब्लड शुगर, दिन में कभी भी एक बार ब्लड शुगर कराएं, वो 200 से ऊपर है, तो आपको डायबिटीज है। एक और मापदंड है A1C, जो अगर 6.5% से ज्यादा है, तो आपको डायबिटीज है। और डायबिटीज का उपचार नियमित करने से लकवे से रोकथाम की जा सकती है। कई रोगी परामर्श करते हैं, जांचें कराते हैं, दवाएं देना शुरू करते हैं, पर दवाएं बंद कर देते हैं। उसके 3 मुख्य कारण हैं। अज्ञानता, रोगी को ये नहीं पता कि दवाएं क्यों ले रहा है। ये दवाएं खून को पतला करती हैं, चिकनाई नहीं जमने देती हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की दवाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखती हैं। इनको नियमित खाना जरूरी है। दूसरा कारण लापरवाही है। दवाइयों की सफिशिएंट मात्रा अगर घर में नहीं है, दवाई बंद कर देता है, तो रोगी को 2 या 3 दिन के अंदर फिर से अटैक आ सकता है। तो दवाइयां नियमित ले और कभी उनको बंद नहीं करें। तीसरा कारण अंधविश्वास है। कई रोगी दवाई बंद करके झाड़ फूक का इलाज कराना शुरू कर देते हैं, पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ फूक से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ सकता, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ सकती, और ना ही खून को पतला जो हमें करके रखना है वो हो सकता है। इसलिए दवाइयां नियमित लें, ताकि आप एक जानलेवा और अपंग करने वाले रोग से बच सकें। भोजन बहुत महत्व रखता है लकवे के उपचार में, क्योंकि अगर भोजन में शक्कर ज्यादा है और आपको डायबिटीज है, तो आपकी डायबिटीज नियंत्रण में नहीं आएगी। अगर चिकनाई ज्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और नमकीन ज्यादा आप ले रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि संतुलित भोजन लें, जिसमें फल, हरी सब्जियां और छिलका युक्त अनाज हो। अत्यधिक भोजन करने से और व्यायाम कम करने से मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और आपको लकवा होने की संभावना ज्यादा रहेगी। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहूंगा कि कई मेरे लकवे के रोगी और उनके परिवारजन उनका पूरा ही खाना बंद कर देते हैं, उनको सिर्फ उबले खाने पे रख देते हैं। वो भी गलत है। इससे शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है। महीने में एक आध बार समोसा खाने से, एक पूरी खाने से लकवे का पूरा अटैक नहीं होता है। संतुलित भोजन में, जैसा मैंने आपसे कहा, कई रोगियों की 20% रोगियों की सर्जरी करके भी लकवे की रोकथाम की जा सकती है। मैं यही कहूंगा कि लकवे का सर्वोत्तम उपचार उसकी रोकथाम है। नियमित दवाएं लें, ब्लड प्रेशर की दवाएं लें, पर मॉनिटर करते रहें। धूम्रपान बंद कर दें, संतुलित भोजन लें, अपने जीवन में नियमित व्यायाम करें ताकि वजन ना बढ़े। और जब भी लकवे के कुछ लक्षण लगे, कुछ दवाइयों से आपको शंका हो, भ्रमित हो, तो स्थानीय चिकित्सक से परामर्श करें। हर समस्या का उपचार दवाएं नहीं है। जैसे मोटापा है, धूम्रपान है, व्यायाम की कमी है, अत्यधिक शराब का सेवन है। इसलिए इनको हम लोग व्यवहारिक समस्याओं का उपचार रोगी को अपना व्यवहार बदलने से, दृष्टिकोण बदलने से किया जाता है।
अंत में मैं यही कहूंगा, लकवा एक विनाशकारी रोग है। लकवा अपंग करता है, जान ले सकता है। ब्रेन अटैक, इसके मुख्य लक्षण है चेहरे का टेढ़ा होना, साथ में हाथ का कमजोर होना, बोलने में समस्या होना। मुख्य कारण है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग। नियमित उपचार लें, व्यायाम करें, ताकि आप लकवे के दूसरे अटैक से बच पाए। और जब भी कभी आपको कोई भ्रांति हो तो आप अपने चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।